आप देख रहे हैं TNB। मंत्री के लालच में नहीं आ रहे हैं तो उनके यहाँ CBI ED को भेज दिया जाता है। तो मतलब कांग्रेस की एकता कमजोर है इसलिए वो बिक जा रहे की हैं। कमी नहीं है, कुछ नेता भी गद्दार होते हैं मैडम, वो गद्दार लोग जाते हैं। तो आप गुलाम नबी आजाद को गद्दार बोल रहे हैं। मतलब गुलाम नबी आज़ाद जैसे और भी लोग गए हैं। वर्तमान में जो केंद्र सरकार है वो सपनों की सौदागर है। केवल हसीन सपने दिखाती है, रोज़ नए नए बात बनाते हैं और अपने दोषारोपण नेहरू और गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री पर डाल करके अपने को झूठे वादे को बचाने का प्रयत्न करती है। ये रैली एक हुंकार है और बाकी तो प्रहार देश की जनता देगी इन सरकार को। हमारे नेता को खरीद कौन रहा है? वो खरीद तो बीजेपी ही रहा है। आज हम लोग यहाँ पे आए हैं, झारखंड से आए हुए हैं। हम राहुल जी का आह्वान है कि महंगाई पे हम लोग को हल्ला बोल करना है। जनता बता देगी आने वाले भविष्य में कि आप झूठे वादे का क्या नतीजा होता है। झूठों की सरकार ज़्यादा दिन तक नहीं टिकती है। कांग्रेस कहीं भ्रष्टाचारी नहीं है। सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी देखिए ना, आपका सब चीज़ तो बेच दिया, क्या बचा है आपका देश में? नमस्कार, आप देख रहे हैं TNB। मैं हूं आपके साथ निशा लकवाल। दिल्ली के रामलीला मैदान में कल यानी कि 4 सितंबर को एक बहुत ही बड़ी कांग्रेस की रैली होने जा रही है। और ये रैली किस विषय पर है ये मैं आपको बता दूं। दरअसल ये जो रैली है ये महंगाई के विरोध में है। जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ रही है उसको लेकर भारत जोड़ो यात्रा जो है कांग्रेस चला रही है कश्मीर से कन्याकुमारी तक। उसी कड़ी में कल जो है दिल्ली के रामलीला मैदान में एक भव्य यात्रा कहें या कि रैली कहें वो जो है वो की जाएगी। मैं आपको दिखाना चाहूँगी किस तरीके की तैयारियां जो हैं वो की गई हैं। एक बहुत ही बड़ा भव्य पोस्टर जो है वो लगाया गया है जिस पे पेट्रोल के जो प्राइस बढ़े थे उन्हें दर्शाया गया है। इसी के साथ ही कितनी ज़्यादा संख्या में जो कांग्रेस कार्यकर्ता आएगा उसके बैठने के लिए तैयारियां जो हैं वो किस तरीके की गई हैं। गर्मी है, धूप से बचाने के लिए जो है वो बहुत बड़ा टेंट जो है वो लगाया गया है, पंखों की व्यवस्था की गई है। इसी के साथ ही साउंड जो है वो भी लगाया गया है। और सबसे ख़ास बात ये रहेगी कि यहाँ पर 3 मंच जो हैं इस बार लगाए गए हैं। अगर आप देखेंगे तो 3 मंच लगाए गए हैं जिस पे जो है जितने भी कांग्रेस के शीर्ष नेता हैं वो इन तीनों मंचों पर जो हैं वो बैठ सकें। और ऐसा कहा जा रहा है कि अब जो ये रैली है ये रैली जो है वो ऐतिहासिक रैली जो है वो रहने वाली है। कल TNB पे आप जुड़े रहिएगा। हम कल आपको इस रैली की हर एक खबर जो है वो पहुंचाते रहेंगे और दिखाएंगे कि किस तरीके से और किन किन मुद्दों को लेकर ये रैली जो है वो कल की जाएगी, किन अहम मुद्दों को उठाया जाएगा। आज कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस यात्रा का महत्व क्या रहने वाला है। इस यात्रा से कांग्रेस पार्टी को और कितनी मजबूती मिलेगी, क्योंकि आज बीजेपी ने एक बार फिर से कांग्रेस पर हमला किया है और उन्होंने कहा है कि जो पार्टी भ्रष्टाचार नहीं छोड़ सकती है वो भारत कैसे जोड़ेगी। ये एक बड़ा सवाल उन्होंने खड़ा किया है। तो आज इसी सवाल के साथ हम लोग कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ बात करेंगे और जानेंगे कि जो सवाल उन्होंने उठाए हैं वो कितने सही हैं, जो इल्ज़ाम उन्होंने लगाए हैं उन्हें वो किस तरीके से देखते हैं। महंगाई के खिलाफ भारत जोड़ो रैली जो है वो कल यहाँ की जाएगी, लेकिन उससे पहले हमारे साथ कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे जानते हैं, सर महंगाई के खिलाफ जो है ये रैली की जा रही है, आपको क्या लगता है इतने बड़े स्तर पर जो ये रैली की जा रही है इससे कहीं ना कहीं महंगाई पर रुकावट आएगी, सरकार कोई एक्शन लेगी? जी, मैं रामजी भगत झारखंड प्रदेश OBC वाइस चेयरमैन हूँ और राहुल गांधी के आह्वान पर ऐतिहासिक रैली में भाग लेने के लिए हम लोग झारखंड से लोग आए हैं, जिसमें हमारे साथ राजेश यादव हैं, वाइस चेयरमैन हैं धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी के, और वाइस चेयरमैन हमारे रवि रंजन सिंह हैं, वाइस चेयरमैन हमारे जोगेंद्र सिंह जोगी हैं और वाइस चेयरमैन हमारे नवनीत सिंह जी हैं। हम लोग आए हैं और भी हमारे सैकड़ों लोग धनबाद जिला से आए हुए हैं। हम लोग इस ऐतिहासिक रैली में भाग लेंगे और जो बीजेपी बोलती है तो बीजेपी जो बोलती है वो करती नहीं है।
इसलिए बीजेपी का बोलने का महत्व सिर्फ जो है उनके अपने मीडिया पर आता है और जो दैनिक विज्ञापन के माध्यम से आता है, बाकी आम लोगों के बीच में उनका बोलने का कोई असर नहीं है। ठीक है, सरकार में है, आज 8 बरस से सरकार में है, चला रहे हैं, झूठ बोल के अपना काम कर रहे हैं। वो कांग्रेस झूठ बोल के काम नहीं करती। कांग्रेस 1885 से आज तक देश हित में, परिवार हित में, महंगाई हित में, राज्य हित में, आम जनता के लिए काम करती आ रही है। लेकिन बीजेपी तो यही कहती है कि कांग्रेस ने इतने साल राज किया है और जो देश को उन्होंने नीचे किया है, अब उसको हम ऊपर बढ़ाने का काम कर रहे हैं। देश तो नीचे है ही नहीं। अगर देश नीचे अगर होता तो मोदी जी पेट्रोल पंप, स्टेशन, बड़े बड़े जो उद्योग बने हुए थे वो उनको बेचने का काम कर रहे हैं, तो अच्छे स्तर पर उनका कार्यक्रम नहीं चल रहा। किसी भी पिता के प्रॉपर्टी को बेच के खाने वाला लड़का जो है नालायक कहलाता है। बीजेपी देश के नालायक पार्टी में से है, झूठी पार्टी में से है, और झूठ बोलना उसको नैतिक कर्तव्य है। आज महंगाई कहाँ से कहाँ तक चल गया है, आप मीडिया की हैं मैडम, आपको कड़वा अनुभव होगा कि कहाँ से कहाँ चला गया। 2014 का उनका भाषण आप दिखाइए लोगों को और देखिए कि 2022 में आज की स्थिति में क्या महंगाई है। सर, महंगाई की बात, महंगाई का मुद्दा आप लोग उठा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी उठा रही है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि जो पार्टी खुद भ्रष्ट है, जो खुद भ्रष्टाचारियों से भरी हुई है, वो क्यों महंगाई का मुद्दा उठा रही है, वो कहाँ से महंगाई कम करेगी? वर्तमान में जो केंद्र सरकार है वो सपनों की सौदागर है। केवल हसीन सपने दिखाती है, रोज़ नए नए बात बनाते हैं और अपने दोषारोपण नेहरू और गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री पर डाल करके अपने को झूठे वादे को बचाने का प्रयत्न करती है। लेकिन आज किसी से छिपा नहीं है, अब हमको बताने की आवश्यकता नहीं है कि कितने प्रतिशत मूल्य वृद्धि हुई। यहाँ तक कि आवश्यक जो सामग्री है, खाद्य पदार्थ, उस पर भी टैक्स लगा करके उन्होंने मूल्य वृद्धि किया। बच्चों के, स्कूली बच्चों के किताब और कॉपी पर मूल्य वृद्धि करने का काम किया। तो कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिसमें टैक्स दोहन नहीं हो। तो क्या लग रहा है कि इस रैली से दबाव पड़ेगा बीजेपी पे? ये रैली एक हुंकार है और बाकी तो प्रहार देश की जनता देगी इन सरकार को। जनता बता देगी आने वाले भविष्य में कि आप झूठे वादे का क्या नतीजा होता है। झूठों की सरकार ज़्यादा दिन तक नहीं टिकती है। और साथी हैं हमारे साथ। कहा जा रहा है कि ये रैली काफ़ी ऐतिहासिक रहने वाली है, लेकिन सर एक सवाल और बीजेपी उठा रही है कि जो कांग्रेस पार्टी खुद को नहीं जोड़ पा रही है, खुद के नेताओं को नहीं संभाल पा रही है, वो भारत कहाँ से जोड़ेगी? एक बात बताइए मैडम कि हमारे नेता को खरीद कौन रहा है? वो खरीद तो बीजेपी ही रहा है। ये खरीद फरोख्त की राजनीति कौन कर रहा है? जो हमारे नेता को, जो भी बड़े नेता हैं, उनको या तो खरीद लिया जाता है या उनको ईडी सीबीआई से डरा करके और उनके साथ, मतलब आप या तो ऐसे आ जाइए, मंत्री का लालच दिया जा रहा है उनको। मंत्री के लालच में नहीं आ रहे हैं तो उनके यहाँ सीबीआई ईडी को भेज दिया जाता है। तो मतलब कांग्रेस की एकता कमजोर है, इसलिए वो बिक जा रहे हैं? कमी नहीं है, कुछ नेता भी गद्दार होते हैं मैडम, वो गद्दार लोग जाते हैं। गुलाम नबी आज़ाद को गद्दार बोल रहे हैं? मतलब गुलाम नबी आज़ाद जैसे और भी लोग गए हैं जो जिंदगी भर अपने अधीन से बलबूते पर एक चुनाव नहीं जीत सकते हैं। इंदिरा गांधी के अधि प्राप्त करके वे चुनाव जीतते आए, राज्यसभा से पहुंचते आए और हमेशा मंत्री या कोई ना कोई अच्छे पोस्ट लिए और मलाई खाते रहे। लेकिन जब कांग्रेस के दुर्दिन आया तो बीच मझधार में नैया छोड़ करके भागना, ये गद्दारी नहीं तो और क्या है मैडम? तो आप मुझे ये बताइए कि आज ये जो ऐतिहासिक रैली का आयोजन किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, क्या रिजल्ट निकल के आएगा, आपको क्या लगता है? देखिए, कांग्रेस अपनी काम कर रही है और जनता को सोचना है, क्योंकि यही मोदी जी 2012-13 में बोलते थे बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। क्या आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि महंगाई कम हुई? आप जो 12-13 में जो मान लीजिए मनमोहन सिंह को इतने अच्छे हमारा भारत तीसरा महाशक्ति बनकर उभर रहा था, आज आप कहाँ चले गए? इसके बारे में आप लोग भी जानते होंगे, पोर्टल पर देखा जा सकता है।
कि हम छठा 7वां स्थान पर, हमसे आगे चला गया है बांग्लादेश। हमारे पड़ोसी मुल्कों से भी ये बोले कि पड़ोसी मुल्कों के साथ में हमारा संबंध नहीं है। ये बुलाइए कि जब नेपाल हमारा उंगली पकड़ करके चलता था, आज वो अभी हमारे खिलाफ में 3 यूएनओ में जाकर के फाइल कर चुका है भारत के खिलाफ में कि हमारे को दबाया जा रहा है। वही हाल बांग्लादेश का है। मान लीजिए पाकिस्तान हमारा शुरू से ही गद्दार देश रहा है, हमेशा हमारे पीठ पर छुरा घोंपते आया है, लेकिन जो हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलता था, जैसे श्रीलंका भी हमारा कदम से कदम मिलाकर चलता था, आज श्रीलंका भी आंख दिखा रहा है मैडम। आज जासूसी पोत लिया करके खड़ा कर दिया चाइना, और मोदी जी चुपचाप आंख लाल लाल कहाँ गया उनका। यही बोलते थे मोदी जी की आंख लाल लाल करके दिखाओ, अब क्यों नहीं, जहाँ चाइना की बात आता है मोदी जी चुप हो जाते हैं। रैली होने वाली है सर, आप लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उसे सपोर्ट करने के लिए आए हैं। कल हम देखेंगे कि यहाँ पर हज़ारों लाखों की संख्या में कांग्रेस का कार्यकर्ता होगा। दिल्ली से ये जो हुंकार भरी जाएगी, क्या लगता है पूरे देश भर में जितने कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस सपोर्टर हैं, या जो जनता है उस तक कांग्रेस अपनी बात पहुँचा पाएगी? श्योर। इसलिए अभी मैं पहाड़गंज ऑटो से आ रहा था और हमारे ऑटो जो ड्राइवर हैं बोले बाबू किधर जा रहे हो? हम बोले यार रामलीला मैदान में जा रहा हूँ, वहाँ कांग्रेस की रैली। बोला मैं भी आपके साथ रहूँगा। बोला किसके लिए रैली? हम कि महंगाई के विरोध में। बोला मैं भी ऑटो वाला हूँ और बाबू मैं आपके साथ हूँ कि जिस तरह से मैं भी परिवार चला रहा हूँ, आज जिस तरह से कड़वा तेल का दाम, दूध का दाम, गैस सिलेंडर का दाम, डीजल का दाम, पेट्रोल का दाम बेतहाशा वृद्धि हो गया, हम लोग को परिवार चलाना मुश्किल हो गया। तो जनता कहीं न कहीं ये सोच रही कि कांग्रेस हमारे विरोध में सपोर्ट में आवे, और जनता उबाल है कि जिस तरह से महंगाई में जो लोग ठेला चलाते हैं, खोंचा बेचते हैं, मीडियम परिवार 15,000 20,000 नौकरी करने वाले, वो सब आज त्रस्त हैं महंगाई से। तो महंगाई से हमारे मीडियम परिवार और गरीब परिवार तो बिल्कुल ही त्रस्त हैं। और इसके चलते आज जो हमारे राहुल गांधी, श्रीमती सोनिया जी, आज हुंकार रैली जो हमारा कल है, ये हुंकार रैली से पूरे देश में ये आवाज़ जरूर मिलेगा। इसके पहले भी मैं गौरव यात्रा हुआ, बहुत सही से हुआ। सभी लोग सोच रहे हैं कि कांग्रेस आवे और 2024 में यह हुंकार रैली ही बता देगी कि ये रैली गरीब का सपोर्ट में है और मोदी के विरोध में। लेकिन कहाँ है महंगाई? 7% ही तो महंगाई है। डबल डिजिट में महंगाई बढ़ेगी तब महंगाई होगी ना, बीजेपी का कहना है। मैडम एक बात हम बता दें आपको, सीरियल में 2014 में गैस सिलेंडर का दाम 410 रुपये था, आज गैस का सिलेंडर 150 रुपया है। ठीक है, आज जो है हमारे आटा का कीमत 22 रुपये था, आज 45 रुपये किलो है। ठीक है, आज दूध जो हमारे बिकता था 2014 में 25 रुपये लीटर, आज दूध 50 और 60 रुपये लीटर बिक रही है। तो महंगाई बोले कहाँ नहीं है, जस्ट तिगुना महंगाई बढ़ गया है। रोजगार भी तो बढ़ा है कह रहे हैं। आप ही बता दिए मैडम कि एक भी मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के बाद से एयरपोर्ट बेचें, रेलवे को बेच रहे हैं, BCCL को बेच रहे हैं, बैंक को प्राइवेटीकरण कर रहे हैं, लेकिन आज तक रोजगार के सृजन, एक भी रोजगार बताइए कि वैकेंसी निकाले हैं क्या? जिस दिन वैकेंसी निकाल देंगे हम आपके साथ हैं। और हमको बताइए कि मोदी जी क्या भाजपा ले 2014 के बाद कितना वैकेंसी निकाले हैं? तो रोजगार तो दिए नहीं। बीजेपी के जो सपोर्टर हैं, जो जनता बीजेपी को सपोर्ट करती है, वो उनके कामों से काफ़ी खुश है। वो कह रही है कि अगर 50% भी महंगाई बढ़ जाएगी हम तब भी उनका समर्थन करेंगे और उतने ही महंगी को चीज़ों को हम खरीदेंगे। बीजेपी का वर्कर क्या कर रहा है पूरा देश जान रहा है। पूरा आपका गुजरात में अडानी का पोर्ट पे इतना मतलब कितना 1000 करोड़ का ड्रग्स पकड़ाया, उस पर कोई चर्चा नहीं होती है। 50 आदमी अभी गुजरात में मर गया शराब पी के, जबकि शराब बंदी है गुजरात में, उस पर कोई चर्चा नहीं होता है मीडिया में, कहीं भी कोई चर्चा नहीं होता। बीजेपी के वर्कर इस पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं। लेकिन चर्चा तो राजस्थान में जो अभी घटना हुई है उस पर भी हो रही है। उस पर तो जो कांग्रेस के वहाँ के CM है वो भी इस तरीके का बयान दे रहे हैं, महिलाओं पर जिन पे अत्याचार होते हैं। इसको किस तरीके से कांग्रेस तो जहाँ भी अत्याचार हुआ है, कांग्रेस हमेशा खड़ा होता है दबे कुचले वर्ग के लिए। कांग्रेस शुरू से, जब कांग्रेस का ये हुआ है गांधी जी के समय से, कांग्रेस दबे कुचलों का आवाज़ बन के देश में खड़ा रहती है। कांग्रेस तो सब दिन जो है, अभी आज बताइए ना महंगाई का क्या स्थिति है।
आज हम लोग यहाँ पे आए हैं, झारखंड से आए हुए हैं। हम राहुल जी का आह्वान है कि महंगाई पे हम लोग को हल्ला बोल करना है। और तो हम लोग महंगाई अभी कितना चरम सीमा पे है। पेट्रोल का दाम देखिए क्या है, गैस सिलेंडर। लेकिन महंगाई के लिए तो आप हमेशा से आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन महंगाई अगर बढ़ रही है तो वो बढ़ रही है, आप लोगों के बोलने से वो कम तो हो नहीं रही है, तो कैसे इस पे अंकुश लगाया जाएगा? एक बात बताइए हमको, बीजेपी जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आए 14 में, उनका मुद्दा क्या था? उनका मुद्दा महंगाई था, भ्रष्टाचार था। इसी मुद्दा पे वो आए। आज वो मुद्दा को छोड़ दिए, मुद्दा उनके पास है ही नहीं। सबसे बड़ा मुद्दा उनके पास है कि भ्रष्टाचार। उनके पार्टी में इतना भ्रष्टाचार है। आज पैसा जिसके पास रहेगा तब तो जमीन खरीदेगा। आपके पास पैसा, आप विधायक खरीद रहे हैं, एमपी खरीद रहे हैं, इसका मतलब सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार आपके पास है। लेकिन वो तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी को भ्रष्टाचारी बताया। कैसे, मतलब क्या किए राहुल गांधी? नेशनल हेराल्ड के केस में आज उन्होंने एक और खुलासा किया। उन्होंने कहा है कि वो तो खुद भ्रष्टाचारी हैं, और जो खुद भ्रष्टाचारी लोग हैं, जब वो भ्रष्टाचारी नहीं छोड़ेंगे तो भारत कैसे जोड़ेंगे? नेशनल हेराल्ड का जो मामला है वो तो सुप्रीम कोर्ट में बंद हो चुका था। वो तो मुद्दा कोई है ही नहीं। ये तो झूठ मूठ का। अच्छा एक बात बताइए, वाड्रा जी को इन्होंने चुनाव के समय में कितना बुलाया, कितना बार बुलाया इनको, क्या रिजल्ट क्या निकला? राहुल जी को कितना बार बुलाया, क्या रिजल्ट निकला? उस पर कोई जांच हुआ क्या? जांच हुआ तो रिजल्ट बताइए ना। मैडम को कितना 3-4 बार बुलाया, तो क्या निष्कर्ष निकला उसका, जांच का? ये सिर्फ जो है मेंटल हरास करना चाहता है। बीजेपी कांग्रेस को कमज़ोर करना चाहता है। ये जानबूझ के ये दिग्भ्रमित करना चाह रही है देश की जनता को कि जो है कांग्रेस कहीं भ्रष्टाचारी नहीं है। सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी देखिए ना, आपका सब चीज़ तो बेच दिया। क्या बचा है आपका देश में? रेलवे बिकने के कगार पे है, एयरपोर्ट सारा बिक रहा है आपका, BCCL तो बिकिए गया है, सब प्राइवेटाइजेशन हो रहा है हर चीज़। तो क्या बचा, क्या हुआ है? अच्छा, इस यात्रा से जुड़ी हुई एक और प्रश्न जो है वो आपसे लेते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा से क्या लग रहा है, ये यात्रा जब निकाली जाएगी तो क्या लग रहा है कि कितनी जनता जो है उसका समर्थन मिलेगा, क्या लग रहा है? हम लोग जैसे अभी झारखंड में राहुल जी का आदेश था, 75वां वर्ष जो है यहाँ पे हम लोग मनाए, तो 75 किलोमीटर हम लोग चले वहाँ पे झारखंड में। तो 75 किलोमीटर चले, तो 75 किलोमीटर जब चले हम लोग पद यात्रा किए, तो पूरा मतलब एक झारखंड में 75 किलोमीटर चले हम लोग, धनबाद जिला में, सिर्फ धनबाद डिस्ट्रिक्ट में। तो पूरा जब चलते थे तो आम जनता पूरा जो रोड पे जो हुजूम बन के खड़ा हो जाती थी समर्थन में। यानी कि मिल रहा है समर्थन कांग्रेस? भयंकर और बहुत बढ़िया समर्थन मिल रहा है। और इससे जो है राहुल जी जो पद यात्रा कल से करेंगे, 7 तारीख से जो उनका है, आप देखिएगा इसका पूरा देश का सीनरी बदल जाएगा। अच्छा, इस यात्रा को 2024 की तैयारी भी मान ले? कोई तो 24 का तैयारी नहीं, ये है सिर्फ जनता को जागरूक कर रही कि आप जो है मोदी जी के बहकावे में, लोक लुभावन भावना में नहीं आइए, और जो है आप कांग्रेस को जो जैसे 70 साल से कांग्रेस तैयारी नहीं है 2024? नहीं, तैयारी तो कांग्रेस तो तैयारी शुरू से हर समय तैयार रहती है चुनाव के लिए। जब चुनाव आएगा उसमें हम लड़ेंगे, फिर लड़ेंगे बीजेपी से। इसकी हुंकार रैली की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता आज यहां पर आए हुए थे, उन लोगों से हमने बात की है। सवाल बहुत से थे और जवाब सभी का संतुष्टि से मिला होगा, ये आप इस वीडियो में देखकर हमें खुद कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्योंकि जहां एक तरफ बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है, कांग्रेस पर इल्ज़ाम लगा रही है, तो वहीं कांग्रेस भी लगातार बीजेपी पर इल्ज़ाम लगा रही है कि किस तरीके से जब बीजेपी सत्ता में आई थी तब उन्होंने महंगाई हटाओ का नारा दिया था, और अब जब वो 8 साल उसको सत्ता में आए हुए हो गए हैं, तो अब महंगाई जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। यानी कि अपने वादे से जो है वो मुकर रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भी लगातार जो है कांग्रेस पर आरोप लगाए हैं, और कांग्रेस ने आज खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी को भ्रष्टाचारी पार्टी कहा है, और एक सवाल या कहें कि एक तंज उन्होंने जो है वो मारा है, कहा है कि जो पार्टी खुद भ्रष्टाचार नहीं छोड़ सकती है, वो भारत के लोगों को, भारत को कैसे जोड़ेगी? ये एक बड़ा सवाल खड़ा किया है। आप क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं, मैं आपको दिखा चुकी हूं। यहाँ पर मैं एक बारी फिर से आपको दिखाना चाहूँगी कि कितना बड़ा रामलीला ग्राउंड है, और उसी पूरे ग्राउंड को कवर किया गया है। लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, 3 मंच लगाए गए हैं। राहुल गांधी यहाँ से अपने सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। सवाल कई हैं, लेकिन जवाब कितना संतुष्टि से मिलेगा ये देखने का विषय रहेगा। कैमरा पर्सन राज राजपूत के साथ मैं निशा लकवाल, TNB न्यूज़, दिल्ली। हमारे ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।